क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। पर्याय में उछलता हुआ अतीन्द्रिय आनंद का सागर ज्ञान में जानने में आता है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञानी जानते हैं कि यह अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला है। ऐसी निराकुल शांति का ज्ञान जानना निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी होता है, मगर अतीन्द्रिय आनंद को जानने वाली ऐसी ज्ञान की अवस्था में भी अतीन्द्रिय आनंद को प्रधानता दिए बिना एकमात्र त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा ही जिनकी दृष्टि में है, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ, यह ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव हूँ। अनंत वैभव होने पर भी स्वयं के वैभव की ओर ध्यान न गया। पराई की ही संपत्ति गिनते गिनते यह समय ही न मिला कि स्वयं का महल कहाँ है। इसके लिए भी मैं विचार करूं। जीवन का अंत आया तब विचार आया कि जो भी पकड़ थी वह तो झूठी थी। ये जीवन व्यर्थ है और असार है। ये जीवन व्यर्थ में ही बर्बाद हो गया। मगर तब समय बीत चुका था। वर्तमान से ही जागने के लिए ये चैतन्य की पुकार है। मैं एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा परमात्मा मई, ऐसा जो जीवन है, यही चैतन्य जीवन है। ज्ञानमयी जो जीवन है, यही जीवन है। इसलिए तो ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता दृष्टि से हटती नहीं। कितना भी परिभ्रमण हो, कितना भी चक्की का पत्थर घूमता रहे, मगर वह धुरी नजर से हटती नहीं है। कितना ही पंखा चलता रहे, मगर पंखे की जो धुरी है, उस धुरी से दृष्टि हटती नहीं। जो मूल आधार है, और ये ध्रुव चैतन्य मूल, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, पर्याय में होने वाली अनंत सिद्ध अवस्था, उन अनंत सिद्ध अवस्थाओं की रुचि नहीं, क्योंकि अंश में अब रुचि नहीं रही। अंश में रुचि नहीं। अब त्रिकाल ध्रुव चैतन्य अंशी, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। यह चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। एक अखंड अभेद न्यायक देव ये दृष्टि में आता है, उससे पहले पर्याय की, भेदों की असारता का तत्व विचार चलता है। ये पर्याय से न्यारा मैं भगवान आत्मा हूँ। ये गुण भेदों से न्यारा मैं भगवान आत्मा हूँ। ये भगवान आत्मा पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। पर्याय है, गुणों के भेद है, मगर उससे न्यारा ये बता करके त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा की ओर दृष्टि करने के लिए कहा है। विश्व में जो वस्तु की सत्ता है, वो वस्तु की सत्ता वस्तु में है। वो वस्तु की सत्ता है। ये परद्रव्य से न्यारा, ये पर्याय से न्यारा, ये गुणों के भेद से न्यारा, ऐसा में जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा,
उस समय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पर्याय से, गुण भेद से ये न्यारा कहा, मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि पर्याय है नहीं। पर्याय की सत्ता, पर्याय का अस्तित्व होने पर भी गुणों के भेद नहीं है ऐसा नहीं है। गुणों के भेद होने पर भी गुणों के भेद से न्यारा कहा, यह समझने जैसा स्वरूप है। भगवान आत्मा को जब दृष्टि में लेना है, बीच में आने वाले ऐसे जो विराम स्थान है उसमें ये खास बात कही ऐसा कि बीच में जो स्टेशन आए उस स्टेशन पर तो उतर मत जाना। इसका मतलब ये कि बीच में जो स्टेशन आते हैं वो स्टेशन तो है, पहले उसका स्वीकार कर। स्टेशन है ही नहीं ऐसा मत कह। स्टेशन होते ही नहीं तो फिर ये बोलते क्यों कि स्टेशन पर मत उतरना। नहीं उतरने के लिए कहा, इसका अर्थ यह है कि बीच में आने वाले विराम स्थान बहुत है, मगर उन विराम स्थानों में नहीं अटकने के लिए ये जो उपदेश है, ये बोध है, ये जो चैतन्य परमात्मा तक जिनकी दृष्टि पहुंची, ऐसे ज्ञानी की दशा। अब जो ये 3 सत्संग होंगे ना, ये 3 सत्संग तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का जो केंद्र बिंदु और ध्यान का जो ध्येय चैतन्य परमात्मा, वो कैसा है उस पर यह 18वां, 19वां और 20वां बोल होने वाला है। अब तक की जो भी चर्चा हुई है वो तो नहीं 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 वाली चर्चा हुई। ये नहीं है, ये नहीं है, मगर ये प्रत्यक्ष ज्ञाता है, मगर प्रत्यक्ष ज्ञाता है, मगर ये जो भगवान आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, मगर ये ज्ञेय कैसा स्वरूप है, जो ध्यान में ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय और श्रद्धा का श्रद्धेय जो भगवान आत्मा, जो 3 लोक में समस्त सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जिसमें लीन होते हैं, वो भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये 3 बोल में समझाया है। आज शुरुआत है पहले यहां से कि जो भगवान आत्मा, ये परद्रव्य से ये अलग की यहां बात नहीं की, परद्रव्य से अलग की बात नहीं, वो तो सब पहले बात हो चुकी। वो अपनी सत्ता में नहीं है, अब उसकी बात नहीं करते। जो मेरी सत्ता में नहीं है, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता में नहीं है, उनकी बात नहीं करते। अभी जो है कि ये अपनी सत्ता में है, द्रव्य गुण पर्याय में भगवान आत्मा, उसमें भी यह भेद कहे कि गुणों के भेद से न्यारा ऐसा जो भगवान आत्मा, ये गुणों के भेद से न्यारा, पर द्रव्य से न्यारा, पर्याय से न्यारा और गुण भेद से न्यारा। पर द्रव्य तो है, ये शरीर है, मगर शरीर से न्यारा है, और ये पर्याय भी है, मगर पर्याय से भी न्यारा। मगर आत्मा में गुण है, मगर गुणों के भेद थोड़ी है। भगवान आत्मा में गुण है, मगर गुणों के भेद नहीं है। मगर गुणों के भेद नहीं होते तो ये क्यों कहते कि गुण भेद से न्यारा, जो है उससे न्यारा कहा जाता है ना, जो है ही नहीं उससे अलग ये क्यों कहा कि कुर्सी से अलग मैं हूं, टेबल से अलग मैं हूं, ये राग द्वेष से अलग मैं हूं, विकार से अलग मैं हूं, क्योंकि ये है, ये घर मेरा नहीं है, मगर वो घर तो है ना। ये गाड़ी मेरी नहीं है, मगर गाड़ी का अस्तित्व तो है ना। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा गुणों के भेद से न्यारा हूं, इसका मतलब कि गुण भेद है नहीं है ऐसा नहीं, पहले ये स्वीकार करना। अंतर्मुख होता ज्ञानी जब ये पर्याय से, गुण भेद से ये पार होकर के अभेद एक निर्विकल्प होता है, उस समय कैसे प्रक्रिया होती है, ये 3 बोल उसके ऊपर बहुत गहरे हैं। ये पूरा सार है 20 बोल का। अब समझना ये पर्याय, परद्रव्य, पर्याय और गुणों के भेद, पहले इसको शुरुआत में ही पढ़ लो कि और स्पष्ट होगा। ये 18वां बोल, लिंग अर्थात गुण, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध,
पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये ऐसा ज्ञेय है, ये स्वज्ञेय है। भगवान आत्मा जब जानने में आता है, वो भगवान आत्मा जो जानने में आता है वो ऐसा नहीं। अर्थावबोध माने वो ज्ञान, वो गुण के भेद के लिए ये कहा कि ये जो ज्ञान आदि ये गुण है, ये ज्ञान आदि गुण ये भगवान आत्मा में नहीं है। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है कि तू एक समय के अंश में, पर्याय में मत अटक। जैसे अब दूर दूर से नजदीक आओ, ऐसा भगवान आत्मा एक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पर्याय है। ये जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो अपूर्ण पर्याय है। अब दोनों पर्याय की तुलना करो, एक है मति ज्ञान की पर्याय और दूसरी है केवल ज्ञान की पर्याय। ये समझना कि भगवान आत्मा एक मति ज्ञान की पर्याय और एक केवल ज्ञान की पर्याय। केवल ज्ञान जो अनंत ज्ञान है, वो केवल ज्ञान अनंत ज्ञान है, उसका अंश है ये मति ज्ञान। तो अंश माने उसका अनंतवा भाग, देखिए अनंत गुना ज्ञान है। हमारा ज्ञान तो कुछ नहीं, उससे अनंत गुना ज्ञान है। ऐसा हो एक समय की मति ज्ञान की पर्याय। जैसे कोई व्यक्ति मानता है ना कि मैं बुद्धि वाला हूं, मेरे पास में इतना ज्ञान है, मैं सब जानता हूं, मैं होशियार हूं, दुकानदारी कैसे करनी है, शास्त्र को सब पढ़ा है, सब 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 समझदारी है। दुनिया में इतनी समझदारी है कि कहां कैसे क्या सब जानता है। ऐसा हो अंदर में इतनी बुद्धि है ना, एक एक समय की पर्याय। रोटी बनाने के लिए मैं बैठूं तो मेरे से रोटी बनती नहीं। जितनी रोटी बनाने बैठता तो दुनिया के जितने भी देश, उतने देश के नक्शे उस रोटी में बनते। पहली रोटी में भारत बनता तो दूसरी में पाकिस्तान, ऐसी रोटी बनती। मगर माँ है वो चांद जैसी रोटी बनाती। वो कला है उनके अंदर, ज्ञान कितना है ये सब, और कुछ नहीं करना पड़ता। यहां तो रोटी को बनाओ और बनाने के बाद में जल ही जाती है। यहां तो देखो ये रोटी ऐसे ही वहां पर तवे पर रखी, यहां तो तवा भी नहीं और आग पर और फूलती है रोटी। ये ज्ञान है, मगर ये ज्ञान मति ज्ञान है। ये ज्ञान वाला तूने माना, माने अपने को मति ज्ञान वाला माना, माने केवल ज्ञान से अनंतवा भाग जो तूने उसमें संतोष माना कि ये मैं। केवल ज्ञान अनंत ज्ञान है, इसलिए अपने को मति ज्ञान वाला मत मान। ये केवल ज्ञान स्वरूप जो भगवान आत्मा, ऐसा तू मान। ऐसा कहा, अंश में मत मान। ये मति ज्ञान अंश है, केवल ज्ञान। अब ये कहते हैं कि तू केवल ज्ञान वाला जब मानता है तो कितना घात होता है उसको तू समझ। ये द्रव्य दृष्टि में जब आता है भगवान आत्मा, ये पूरा सार है। हो ये 3 दिन का, कल तो और परसों ऐसा है। ये क्वार्टर फाइनल है, कल सेमीफाइनल है और परसों फाइनल है। लोग क्वार्टर फाइनल में ही हार के चले जाते हैं बाहर। ये सेमीफाइनल फाइनल ऐसा ये विषय आने वाला है। ये तुमने जिंदगी में, और इसका प्रत्यक्ष लाभ जो लेगा ना, तुम सुनना, तुम खुद सुनोगे तो कहोगे कि अरे भगवान, ये वाणी, ये तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कि कहां से कहां तक हमें पहुंचाया है गुरुदेव ने, ऐसा करके। हो कि एक मति ज्ञान की पर्याय कि ये चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जानने वाली। हो ये तो इंद्रिय ज्ञान है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान थोड़ी है। इसलिए अनंत व अंश भी कहूं तो भी जचता नहीं। ये तो जाति इसकी इंद्रिय ज्ञान की, और केवल ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, सकल प्रत्यक्ष ज्ञान, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान। ऐसा जो केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान को भूल करके मति ज्ञान में अपनापन किया। ऐसे हर एक समय पौधे को जानता हूं, टेबल को जानता हूं, कुर्सी को जानता हूं, ये सब जानता हूं। ये अनादर है भगवान आत्मा का, ये अपमान है। ओ
ये सब चल रहा है क्या? जिंदगी बराबर चल रही है, टेबल है, ये कुर्सी है, ये फोन है, ये है, वो है, सब देखता है, बस मैं तो। अरे केवल ज्ञान के सामने ये मति ज्ञान की एक समय की पर्याय, ये जो अंश है, तूने केवल ज्ञान को भूल गया। यहां तो ये कहते कि केवल ज्ञान की ओर तेरा ध्यान गया, तो केवल ज्ञान अंश है, केवल ज्ञान अंश है, क्योंकि जो भगवान आत्मा में ज्ञान गुण है वो ज्ञान अनादि अनंत है, और उन अनादि अनंत ज्ञान की एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय माने अनादि अनंत का एक अंश केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान एक अंश है। गुण कब रहता है? कि कल भी गुण था, आज भी गुण है, कल भी रहेगा, अनंत काल तक गुण रहेगा, वो एक। और तूने वो अनादि अनंत, वो जो ज्ञान की सत्ता है, उसको नहीं माना, तूने माना तो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय को, जो प्रति समय उत्पाद व्यय जिसमें होता है, तो जिसमें प्रति समय उत्पाद व्यय है, ऐसी एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय वाला कोई अपने को माने तो उतना दोष है जैसे कोई केवल ज्ञान को भूल करके अपने को मति ज्ञान वाला माने। ऐसा है। इसलिए मति ज्ञान में संतोष नहीं, केवल ज्ञान में भी संतोष नहीं। ये ज्ञान 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 ऐसा ज्ञान, मगर यहां कहते हैं कि भगवान आत्मा में अनंत गुण है, उसमें तू एक ज्ञान को पकड़ के बैठा तो यह अंश में अटका। यह भी उतना ही बड़ा दोष है जैसे कोई मति ज्ञान में अटके, कोई केवल ज्ञान में अटके, और कोई ज्ञान में अटके। ये तीनों पर में अटके, ध्रुव न्यायक में कोई नहीं आया। अब ध्रुव में कैसे आने उसकी विधि है भगवान। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा अंश से न्यारा, ऐसा अंशी हो, ये सबका स्वीकार हो। कहां अटक के बैठा मैं भगवान। ओहो, एक एक गुण का भेद, ज्ञान वाला दर्शन वाला, ये पूरा प्रकरण ऐसा है। मैं गुण नहीं, ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान नहीं, ऐसा है। यहां तो कहते हैं गुण भेद से, गुणों के विशेष से जो आलिंगित नहीं है, विशेष हो गया, विशेष हो गया। इसलिए दृष्टि ये विशेष पर मत कर, ये सब विशेष। मति ज्ञान विशेष है, केवल ज्ञान, मति ज्ञान विशेष किसकी अपेक्षा से? माना ऐसे कि केवल ज्ञान की अपेक्षा, उसका अंश इस अपेक्षा से, मगर केवल ज्ञान विशेष है, क्योंकि ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय होने से केवल ज्ञान विशेष है। विशेष माने एक एक समय का परिणमन, उसका नया 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 होता है। मगर ये ज्ञान भी विशेष है, क्योंकि भगवान आत्मा जो है वो अनंत गुणों का घन पिंड है। ये हलवे में से एक ये बादाम को अलग करो तो ये बादाम विशेष है, क्योंकि हलवा तो पूरे का पिंड है ना। ऐसे भगवान आत्मा में से तुम ज्ञान कहो तो ज्ञान तो विशेष है, और विशेष की ओर तुम ध्यान करो तो विकल्प होते हैं। इसलिए ध्यान करना है सामान्य की ओर, ऐसा सामान्य भगवान आत्मा जिसका होता नहीं ध्यान। क्यों नहीं होता? क्योंकि सामान्य में उपयोग लंबे काल टिकता ही नहीं है। सामान्य में उपयोग लंबे काल टिकता नहीं है, इसलिए डिटेल में जाना पड़ता है। एक एक वस्तु चैतन्य 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 चैतन्य, अब ध्यान विचलित होता है। तो सामान्य में उपयोग लंबे काल टिकता नहीं है, विशेष में उपयोग ले जाए तो विकल्प होता है। तो क्या करे कि सामान्य विशेषात्मक ऐसा जो भगवान आत्मा, उसकी ओर दृष्टि जो करता है वो घोर खतरनाक है। तो करे क्या? इसकी ये कला आज हो, सब तुम्हें समझ में आ जाएगी। अनुभूति हाथ में रखे लो आपड़ो, ये भगवान आत्मा हाथ में रखे हुए आंवले के समान है। एक एक का कारण बताऊंगा, ऐसा समझ, अंत में सब समझ में आ जाएगा। ऐसा ये भगवान ત્રણ થી શરૂઆત કરીએ છીએ અત્યારે। ભગવાન આ ત્રણ
ત્રણેય પ્રકારના હો. ये जो कहा सामान्य, दूसरा कहा विशेष. तो सामान्य माने कि जो अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा, ये सामान्य है, जिसमें गुणों के भेद नहीं, गुणों के भेद नहीं. हो गुणों के भेद नहीं. मगर ये जो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, श्रद्धा है, चारित्र है, ये भेद है. सामान्य में उपयोग लंबे काल टिकता नहीं है. ये समझना अभी. सामान्य में उपयोग लंबे काल टिकता नहीं है और विशेष में जाए तो विकल्प होता है. तो सामान्य किसका विषय है? विशेष भेद है और सामान्य अभेद है. सामान्य है वो अभेद है, उसमें भेद नहीं है. तो अभेद है वो निश्चय का विषय है. अभेद है वो निश्चय का विषय है और जो भेद है वो व्यवहार का विषय है. तो निश्चय का जो विषय सामान्य, उसकी ओर ही दृष्टि जाए तो निश्चयाभासी होता है और व्यवहार का विषय ऐसा जो भेद, उसकी ओर दृष्टि जाए तो व्यवहाराभासी होता है. इसलिए दृष्टि दोनों पर करो. ये सामान्य विशेष तो दोनों पर दृष्टि करे तो उभयाभासी होता है. सम्यक दृष्टि का होता है. सम्यक दृष्टि कैसे होता है, यहां तो वो बात है. त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो. आ ऊपर थी जाए, आ फक फक करवा वाला नो खबर पड़े, हा हा ही करे ने, उनकी समझ में नहीं आता. गंभीर होकर के जो बैठे, ये गुरु की वाणी तब पचती है पूरी तरह से. ऐसे ये भगवान आत्मा, ये बोलते फिर ज्ञान चढ़ता नहीं है. कैसे चढ़ेगा? सब उतरना था, उतर गया. यहां तो ये कि ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये सुनकर के आज तुम्हें अनुभूति हो नहीं तो समझना कि कहीं ना कहीं अंदर गड़बड़ी है. गुरु का अपमान किया है, वरना आज अनुभूति हो जाती. ये जो बात तुम सुनोगे, वो भगवान आत्मा ये जो दृष्टि में आता है, वो कैसा दृष्टि में आता है? सामान्य विशेष और सामान्य विशेष दोनों. भगवान आत्मा निश्चय से देखो तो ऐसा है और व्यवहार से देखो तो ऐसा है. निश्चय व्यवहार दोनों से देखो तो ऐसा है. निश्चय से देखो तो शुद्ध है, व्यवहार से देखो तो अशुद्ध है. मगर यहां कहते हैं निश्चय से देखोगे तो एकांत हो जाएगा, व्यवहार से देखोगे तो भी एकांत हो जाएगा. दोनों से देखो तो अनेकांत नहीं होगा, वो भी गड़बड़ होगी, उभयाभासी हो जाएगा. ये सब निश्चय नहीं से, ये ऐसी निश्चय नहीं से भगवान आत्मा ऐसा है, फिर व्यवहार नहीं से भगवान आत्मा ऐसा है. और ऐसा जो निश्चय व्यवहार नहीं का स्वरूप है, ये नई की अपेक्षा से जो भगवान आत्मा को ये निश्चय नहीं से ऐसा, ये व्यवहार नहीं से ऐसा, ये निश्चय व्यवहार दोनों नयों से ऐसा है. ऐसा भगवान आत्मा निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा. कैसा ये स्वरूप है? ये निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, ये श्रुत ज्ञान का अंश है. अब समझा पार होने का मतलब क्या है? भगवान आत्मा अशुद्ध है किस अपेक्षा से? अशुद्ध है व्यवहार से और शुद्ध है निश्चय से. तो ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है. तो ये नहीं, व्यवहार नहीं, कहता है भगवान आत्मा अशुद्ध है.
और दूसरा नहीं ये कहता है भगवान आत्मा शुद्ध है। तो भगवान आत्मा कौन से नहीं से शुद्ध है? निश्चय नहीं से। ये निश्चय नहीं से भगवान आत्मा शुद्ध है, व्यवहार नहीं से अशुद्ध है, निश्चय नहीं से शुद्ध है। जिसने निश्चय नहीं से शुद्ध माना उसने भगवान आत्मा को स्वभाव से शुद्ध नहीं माना, नहीं से शुद्ध माना। ये ये दो उंगली है, ये उंगली बताती है बादल को। ये क्या कहती है? ये कहती है कि देख बादल है, बादल के पीछे चांद है। तो पहले ये उंगली बताती है बादल को, फिर तूने बादल को देखा कि हाँ देख लिया, फिर दूसरी उंगली की कि देख उस बादल के पीछे वो चांद है। चांद दिखाई दिया कि हाँ चांद कैसा है? पूर्णिमा का। वो चांद जो पूर्णिमा का है वो उंगली से है कि चांद से है? तो निश्चय से भगवान आत्मा इस निश्चय से शुद्ध नहीं है, वो स्वभाव से शुद्ध है। वो अपेक्षा से शुद्ध नहीं होता, उसके स्वभाव में शुद्धता है। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर के कारण वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु वस्तु के कारण है। सामान्य विशेष ये सब भेद है। और समझना सत्ता उसका भाव हो। अभी वर्तमान की पर्याय में, वर्तमान की अब तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए। हो अब दृष्टांत देता हूं, समझ में आना चाहिए कि गुड़ है, वो गुड़ अभी थैले में है। गुड़ अभी थैले में रह करके भी, ऐसा थैले में रह करके भी गुड़ अपने मीठेपन को, मिठास को नहीं छोड़ता। मगर वो थैले में है, गुड़ कहाँ है? थैले में है। तो गुड़ कैसा? थैले वाला, ये व्यवहार से। और गुड़ मीठा, ये निश्चय से। ऐसा नहीं, गुड़ मीठा है, ये स्वभाव से मीठा है। वो निश्चय नहीं से वो गुड़ मीठा नहीं। भगवान आत्मा निश्चय नहीं से शुद्ध, वो निश्चय नहीं दृष्टि में नहीं आता, यहां तो सत्ता दृष्टि में आती है। ऐसी सत्ता आ बधा बचेटिया छे हो नयो। ये आचार्य कुंद कुंद देव समय सार की गाथा नंबर 143 144 उसमें ये वर्णन किया है। ये रहस्य है। ये कैसा है कि भगवान आत्मा है, व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं, ये व्यवहार नहीं का निषेध करने वाला निश्चय नहीं है। व्यवहार नहीं कौन है? व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं का जो विषय है, ऐसे भगवान आत्मा का वो व्यवहार नहीं प्रतिपादक है। प्रतिपादक है, प्रतिपादन करता है, व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं प्रतिपादन करता है और निश्चय नहीं निषेध करता है। व्यवहार नहीं ने ये क्या कहा? व्यवहार नहीं कहता है कि आत्मा में, व्यवहार नहीं ये कहता है कि आत्मा में अनंत गुण है, ये घर गाड़ी बंगला ये सब आत्मा का है, आत्मा का ये शरीर है। व्यवहार नहीं ये कहता है। और निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं ये कहता है कि ऐसा जो भगवान आत्मा, भगवान आत्मा को कैसे कहते हैं? ये सब भगवान आत्मा। व्यवहार ये कहता है हीरा कहाँ है? पृथ्वी पर। व्यवहार कहता है हीरा कहाँ है? कि भारत में। हीरा कहाँ है? कि मुंबई में। हीरा कहाँ है? कि जवेरी बाजार में। ये सब हीरे के बारे में व्यवहार नहीं ने बस अब बताया। थोड़ी नींद आ गई, आ गई थी आपको नहीं, पीछे वाले। भगवान आत्मा ऐसा हो। भगवान आत्मा वो एक समय की नींद आती है, पता चल जाता है कि नहीं वो एक समय का सम्यक दर्शन था। एक समय की नींद नहीं थी। इसलिए ये भगवान आत्मा ये सुनना हो, ये आज का सत्संग ये तुम सुनना है पूरा 18वां बोल। अब तुम्हें ये 18 बार जन्म मरण नहीं करने पड़ेंगे निगोद में जाकर के, ऐसा ये बोल है। वो ये स्वरूप ऐसा समझ में आएगा। इस ज्ञान को भी तुम एक और रख देना भगवान, और अंतर में जाओगे तुम। तो मैं क्या कह रहा था कि व्यवहार नहीं है, ये व्यवहार नहीं निश्चय का भगवान। वो
प्रतिपादक है। वो व्यक्ति क्या बताता है? हीरा, हीरे के बारे में बता रहा है। हीरा पृथ्वी पर है, भारत में है, मुंबई में है, जवेरी बाजार में, ये बताया। ये सब बताया। ये सब झूठ है कि सच है? ये सब सच है। झूठ का है? पृथ्वी पर है, भारत में है, मुंबई में है, जवेरी बाजार में है। मगर फिर दूसरा नहीं आया। वो कहता है कि हीरा पृथ्वी पर नहीं है, हीरा भारत में नहीं है, हीरा मुंबई में नहीं है, हीरा जवेरी बाजार में नहीं है। जहां चमक है वहां हीरा है। वो जितना भी निरूपण किया, वो निरूपण व्यवहार ने किया, और निश्चय ने आकर के व्यवहार ने जो जो भी कहा था उसका निषेध कर दिया। व्यवहार नहीं, निश्चय का निरूपक है। व्यवहार नहीं, निश्चय का निरूपक है, प्रतिपादक है। और जो प्रतिपादक है व्यवहार नहीं, उसका ही निश्चय नहीं निषेध कर देता है। तो ये व्यवहार नहीं को लाया क्यों फिर? कि व्यवहार को लाने की जरूरत थी। पृथ्वी बहुत बड़ी है। पहले तो पूरी दुनिया में कहां हीरे को खोदने जाए? तो पृथ्वी, और पृथ्वी से फिर और अंदर आओ तो भारत। अब पृथ्वी में ये 201 देश में कहां पर जाए? तो कहा कि भारत में है। तो इतना काम तो सरल कर दिया ना कि 200 देश में से बचा दिया। तो ये नहीं, झूठा है। पूरे भारत में सब जगह हीरा नहीं है, हीरे नहीं है। मगर ये जो कहा भारत में, वो वाक्य ने इतना काम सरल कर दिया कि दुनिया के 200 देश के चक्कर काटने से बचा दिया। फिर कहा मुंबई में है, तो और चक्कर काटने से बचा दिया कि अब इतने में ही तो अब खोज कर। और कहा जवेरी बाजार में है, तो और मुंबई की मोहमयी की चक्कर खाने से रोक दिया कि अब ट्रेन में जाना नहीं पड़ेगा, लोकल ट्रेन में, जवेरी बाजार में है। ये कथन कितना काम सरल कर दिया कि हीरा कहाँ है। मगर निश्चय नहीं ये कहता है कि ये सब संयोग वाला कथन है, स्वभाव वाला कथन नहीं। इसलिए हीरा कहाँ है? कि हीरा जहां चमक है वहां हीरा है। वो निषेध कर दिया सब। इसलिए जो कहते हैं ना कि आत्मा में, आत्मा तो खाता नहीं है, पीता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, वो तो सब व्यवहार से है ना। ये सब व्यवहार झूठा है। ऐसा ये सब व्यवहार झूठा है। दया, दान, व्रत, तप, भक्ति का भाव, ये सब व्यवहार है, और व्यवहार झूठा है। व्यवहार झूठा है। मगर व्यवहार को झूठा कहने वाला कौन होता है? निश्चय होता है, जो तेरे अंदर प्रकट ही नहीं हुआ। उसको अधिकार है, निश्चय को अधिकार है जो कहे व्यवहार झूठा है। तू कीचड़ में पड़ा और बोल रहा है व्यवहार झूठा है, व्यवहार झूठा है, तेरा नहीं चलेगा। वो निश्चय आकर के बोले कि ये व्यवहार झूठा है तो ठीक है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, और निश्चय है वो व्यवहार का निषेधक है। ऐसा, इसलिए व्यवहार गया। ये व्यवहार किसने निषेध कर दिया व्यवहार का? इसलिए एक निश्चय ने निषेध कर दिया। अब ये निश्चय जो है उसका निषेध कौन करेगा? उसका निषेध स्वभाव करेगा। कि स्वभाव से दृष्टि गई तो ये निश्चय का भी निषेध हो गया, नयातिक्रांत हो गया। वो स्वभाव से, ऐसा भगवान आत्मा स्वभाव से देखता है। ओ ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये क्या सामान्य ऐसा विशेष ऐसा नहीं है। उसका सामान्य और विशेष ऐसा, वो विकल्प ही नहीं है। वो विकल्प नहीं है वो वहां पर। वो विकल्प नहीं है। जो पत्नी है ना, वो पत्नी सामान्य है कि विशेष है? ये पत्नी सामान्य भी है, विशेष भी है, कि कुछ भी नहीं, कि सामान्य भी है, विशेष भी है। कि वो 4 बच्चे की माँ है, तो 4 बच्चे की माँ, वो विशेष जो है 4 बच्चे, उसके लिए वो एक सामान्य है। मगर उसकी 4 बहन है, तो बाप माँ की अपेक्षा से वो विशेष है। तो वो व्यक्ति जो है वो सामान्य रूप भी है और विशेष रूप भी है। सामान्य और विशेष जहां आता है वहां अपेक्षा आती है, और जब अनुभूति होती है तब अपेक्षा से पार होता है। इसलिए ना सामान्य न विशेष,
एकमात्र ध्रुव परमात्मा स्वभाव से वो अनुभव में आता है। मगर वो स्वभाव में आता है, वो सामान्य है विशेष, वो तो बता दो। वो बात तो पेंडिंग पड़ी है ना। हाँ? ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये कहा जो निरूपण करने वाला है, ये व्यवहार नहीं, इसलिए है ना उसके भेद जो बताए, अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं। तो जो परम शुद्ध निश्चय नहीं, जो चौथा भेद है ना निश्चय नहीं का, उसको ये उसकी जब तुलना में परम शुद्ध निश्चय नहीं की तुलना में अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, वो व्यवहार नहीं हो जाते। मगर वो व्यवहार नहीं तब होते हैं जब ये परम शुद्ध निश्चय नहीं ये कहता है कि वो व्यवहार दयातिक्रांत होता है। ऐसा अब तुम अपनी पत्नी के साथ में जा रहे हो और कोई तुम्हें पूछे कि ये कौन है कि पत्नी, वो पूछे कौन सी अपेक्षा से, सामान्य अपेक्षा से या विशेष अपेक्षा से? पत्नी पत्नी, गुड़ मीठा है, पानी ठंडा है, उसका स्वभाव है। स्वभाव से वस्तु को देखने पर भगवान आत्मा शुद्ध है, वो व्यवहार से या निश्चय से? मानदानी जेम बोले मजा न आवे, बीमार है क्या? भगवान आत्मा, तो बता, भगवान आत्मा शुद्ध है, वो निश्चय से या व्यवहार से? स्वभाव से शुद्ध है, उसके स्वभाव में शुद्ध। उसे किसी की चांद पूर्णिमा का है, वो उंगली जो दिखा रहा है उसके कारण वो पूर्ण नहीं है, वो अपने कारण पूर्ण है। ये अपने कारण पूर्ण है। ऐसा जो भगवान आत्मा को देखता है, नयों को लेकर के नहीं, नई होता है, मगर इस नई से मैं ऐसा हूं ऐसा नहीं होता है। जब वो देखता है चांद को, ये नहीं हो, वो नयातिक्रांत हो जाता है। पहले क्या कहा कि देख ऐसा, जैसे मेरे को देख सामने वो वस्तु क्या पड़ी है, देख जो सामने कह रहा हूं क्या पड़ी, इधर इधर मेरी और पहले मेरी उंगली को देख, कहा ये इधर, तो वस्तु को दिखाना चाहता हूं ना, तो वस्तु तुम देखते हो क्या क्या, अरे पहले मेरी उंगली को देख इधर, और उंगली को देख, अपन किसी को मेरी और देख पहले, और उंगली को दिखाकर फिर कहते हैं अब तू वस्तु को देख। सीधी वस्तु मत देख, इधर उधर मत कर। जब तूने वस्तु को देखा उससे पहले उंगली को देखा या नहीं? उंगली को देखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। उसके बिना वस्तु कैसे देखेगा कि कहां इशारा कर रहे हैं? मगर जब तू वस्तु को देख तब उंगली का विकल्प छोड़ दे। निश्चय नहीं से भगवान आत्मा शुद्ध है, मगर जब तू भगवान आत्मा को देख तब ये निश्चय नहीं से शुद्ध है, ये भूल जा, वो स्वभाव से शुद्ध है। ऐसा में भगवान आत्मा ये समस्त शास्त्रों को पढ़ने के बाद में अंत में स्वभाव में आता है, मैं स्वभाव से शुद्ध हूं। इसलिए अपेक्षा मिट गई, सम्यक दृष्टि को अपेक्षा, अपेक्षा मिट गई, नयातिक्रांत हो गया। सम्यक दृष्टि नयातिक्रांत हो गए। सम्यक दृष्टि यदि नयातिक्रांत, सम्यक दृष्टि कैसे हो गए? नयातिक्रांत हो गए। अब नहीं रहे। अरे सम्यक दृष्टि से ही नहीं शुरू होते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं होते। मिथ्या दृष्टि को तो नयाभास होता है, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, नहीं तो ज्ञानी को होते हैं। यदि नई ज्ञानी को होते तो ज्ञानी नयातिक्रांत कैसे हुए? कि ज्ञानी को नई होते हैं, मगर वो जो नई ज्ञानी को होते हैं वो नई को दृष्टि में नहीं रखा, उसका जो विषय है जिसको नई की अपेक्षा नहीं है वो उनकी दृष्टि में होने से ज्ञानी नयातिक्रांत है। ऐसा है भगवान आत्मा।
નવા નવા શબ્દ થોડા એવા લાગે તો લાગે હો, પણ આખું સ્વરૂપ આવું છે એનું ભગવાન આત્માનું. विशेष से सामान्य, सामान्य से फिर विशेष, फिर विशेष से सामान्य, सामान्य से विशेष. केवल ज्ञान विशेष, ज्ञान सामान्य, मगर ज्ञान भी विशेष, वहां से फिर सामान्य. ऐसा जो भगवान आत्मा, वो जो भगवान आत्मा जो है, ये भगवान आत्मा पर जब ध्यान है, सामान्य ऐसा ध्यान नहीं जाता. मैं सामान्य हूं ऐसा ध्यान नहीं जाता है. यहां ये कहते गुणों के जो भेद है, ये गुणों के भेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छूते नहीं है. एक गुण दूसरे गुण को छूता नहीं है, मगर ये गुणों के भेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छूते नहीं है. गुण भगवान आत्मा को नहीं छूता. गुजरात है और राजस्थान है. ये गुजरात राजस्थान को नहीं छूता, राजस्थान गुजरात को नहीं छूता, मगर यहां ये कहते हैं कि राजस्थान भारत को नहीं छूता और गुजरात भारत को नहीं छूता. गुणों के भेद द्रव्य को नहीं छूते हैं. ऐसा ये स्वरूप है. फिर से कहता हूं, समझना, ये गुणों के भेद से पार होकर के एक अभेद न्यायक जब दृष्टि में आता है, तब कैसा दृष्टि में आता है. ये तो कहो कि राजस्थान गुजरात को नहीं छूता, गुजरात राजस्थान को नहीं छूता, मगर राजस्थान तो भारत को छूता है, गुजरात तो भारत को छूता है. यहां ये कहते हैं कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये कोई भारत को नहीं छूते हैं. है जवाब किसी के पास? ये बहुत नहीं आता हो तो मत बोलना, झूठा बोला तो बाहर. इसलिए समझ कर, सोच विचार कर. एक में भी गड़बड़ हुई तो 3 दिन के लिए बाहर. अभी एक में से 3 हो गया. एक मौन, मौन में भलाई है. ऐसा है, कोई बात नहीं. भगवान ये जो है कि एक एक राज्य है, वो राज्य भारत को नहीं छूता. भाई नहीं पता तो शांति रखना. मैंने बोला तो सही कि जब तुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं पता. 3 दिन का ये महत्वपूर्ण सत्संग है, इसलिए मौन बोला. मौन नहीं आता है तो मौन. अंदर में ये एक राजस्थान, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये जो एक राज्य, ये राज्य भारत को नहीं छूता. एक राजस्थान भारत को नहीं छूता है. हो. गुणों के भेद है. ये जो भेद है ना, उसके स्वभाव में अंतर है. स्वभाव. यदि राजस्थान भारत को छुए, राजस्थान भारत को छुए तो भारत खंडित हो जाए. पहली बात ये, क्योंकि राजस्थान और गुजरात ये भारत को छूने लगे तो भारत के ही खंड हो जाए. इसलिए राजस्थान है कि नहीं? कि है, राजस्थान है, मगर वो भारत को छूता होने के कारण, भारत को छूता होने के कारण यदि माने तो ये भारत के ही खंड हो जाएंगे. ये है नहीं. गुणों के भेद जो है, वो गुणों के भेद जो बताए हैं, ये गुणों के भेद द्रव्य के अंदर नहीं है. जो द्रव्य दृष्टि का विषय है, उसके अंदर ये गुणों के भेद नहीं है. जो द्रव्य प्रमाण का विषय है, वहां पर गुणों के भेद है. वो द्रव्य अलग अलग बात है कि आत्मा में तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र है कि नहीं? कि है, ये है. मगर दृष्टि का जो विषय है, उसमें तो गुणों के भेद नहीं है. दृष्टि के विषय की बात है. तुम कौन हो? गुजराती हो कि भारतीय हो? तुम मारवाड़ी हो कि भारतीय हो? कि दोनों है? आ तो बेयમાં દૂધમાં ને દહીંમાં બેયમાં પગ રાખો. રાજસ્થાનની ગ્રાન્ટ એ મળે ને ભારતની ગ્રાન્ટ એ મળે.
गवर्नमेंट जे पण आपे बधु मळे। मैं राजस्थानी भी हूं, इंडियन भी हूं, गुजराती, हाँ, सब राजस्थान वाला भी हूं। કેટલા કેટલી આમ સંસદ સભ્યની ગ્રાન્ટ માંથી મંજૂર ને ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટ માંથી મંજૂર ને ग्राम पंचायत की ग्रांट वाली बता मत ले। बस भारत भी मेरा, राजस्थान भी मेरा, और बाट मैं बाट का भी हूं। अधूरे में पूरा के बाट ये भी मेरा है, सब मेरा। यहाँ ये कहते हैं कि जब दृष्टि में भगवान आत्मा आता है, ये समझना गुणों के भेद से मूल बात जो है, गुणों के भेद भगवान आत्मा में जो बताए हैं वो समझने और समझाने के लिए बताए। पहली बात ये समझना, देश की व्यवस्था का संचालन करने के लिए देश को राज्य में बांटा है, राज्य को जिले में बांटा है, जिले को तहसील में बांटा है, तहसील को गांव में बांटा है, गांव को मोहल्ले में बांटा है, मोहल्ले को घर में बांटा है, घर को कमरे में बांटा है, और कमरे को बेड में बांटा है, और बेड को भी दिशा में बांटा है। पति कहता है ये वो तेरी साइड, ये मेरी साइड, उसमें बंटवारा है। ये पूरा देश से लेकर, उसका कारण क्या कि व्यवस्था का संचालन करने के लिए देश में ये विभाजन किया जाता है। ऐसे ही ये अभेद भगवान आत्मा को समझाने के लिए ये गुणों के भेद से समझाया, गुणों के भेद से समझाया गया है। अब कौन सा भगवान आत्मा, ये दृष्टि का विषय हो, उसमें भेद है ही नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं वो त्रिकाली ध्रुव की बात कर रहा हूं कि जिसमें गुण के भेद नहीं है। भारत, वो त्रिकाली ध्रुव माने ये भारत, भारत जिसमें राज्य नहीं है, ये राज्य के भेद हुए, जिले, ये सब व्यवस्था के लिए ये भेद किए। नहीं तो अकेले भारत को संभालना हो बहुत भारी पड़े। इसलिए यहां पर चीफ मिनिस्टर है, फिर धीरे धीरे नीचे 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 जाए, ये सब बंटवारा। मगर उसमें समझना ऐसा, ऐसे ही ये अभेद भगवान आत्मा को ये गुणों के भेद से समझाया गया है। गुणों के भेद, ये ज्ञान वाला, ये दर्शन वाला भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ये समझा। वहां तो मिलावट हुई है ना, हलवे में मिलावट हुई है। बादाम काजू ये वस्तु हलवे में मिली है, यहां पर राजस्थान गुजरात की मिलावट नहीं है। यहां तो एक है ना, पूरा एक है। दो राज्यों के बीच में सीमा रेखा होती है, मगर वो सीमा रेखा होती नहीं है, वो कहने की है। रेखा कहते हैं दो राज्यों के बीच में रेखा है। हाँ? रेखा किसे कहते हैं? रेखा उसे कहते हैं जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। गणित में पढ़ते थे हम, जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, वो रेखा। क्यों? क्योंकि अभी देखो, ये भाग है गुजरात का और ये भाग है राजस्थान का, और बीच में ये बॉर्डर कर दी, बॉर्डर इतनी। तो फिर ये प्रश्न होगा कि ये गुजरात, ये राजस्थान, तो इतना भाग कहां जाएगा, गुजरात या राजस्थान में? कोई तीसरा राज्य बन जाएगा इतना बॉर्डर वाला। इसलिए ये कहा कि गुणों के भेद जो है वो भेद समझाने के लिए, लक्षण से ये भेद है, मगर वस्तु स्वरूप जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा अभेद एक सत्ता स्वरूप है। उस समय विकल्प नहीं आता, ऐसा विकल्प नहीं आता, वो भेद में जाता है। अमेरिका कहे कि हम भारत को 5 फैक्ट्री खोलने के लिए पैसे दे रहे, भारत को दे रहे, तो कैसा लगा कि हाँ चलो इंडिया में आया, इंडिया में आया। मगर वो जो 5 फैक्ट्री खुलेगी, वो 5 राज्यों में खुलेगी। तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा राजस्थान में खुलेगी या नहीं? बोलेगी नहीं, राजस्थान नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? भारत में खुले और राजस्थान में नहीं खुले? भारत में भी अपनापन तो है कि भारत सबको है कि नहीं, कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, इससे झूठा कुछ नहीं।
ये व्यवहार है, ये झूठा है। सभी भारतीय भाई बहन, माने यहां पर भाई और बहनों की शादी होती है, भारतीय भारतीय की शादी हुई माने भाई बहन की शादी हुई, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। ये झूठा कथन, ये व्यवहार का कथन है, ये सच्चा नहीं है। ऐसे ही ये गुणों के भेद भगवान आत्मा में है, ये कथन झूठा कथन है। मैं जब कहूं भगवान आत्मा, तो वही लेना दृष्टि का विषय, क्योंकि अभी 3 दिन में वही समझना है, इसके लिए बोल रहा हूं। समझ में आया अभी कि दृष्टि का विषय ही बस, और कुछ नहीं। भगवान आत्मा में गुणों के भेद है, मगर उसे दृष्टि में नहीं लेना है, ऐसा नहीं। दृष्टि का विषय वहां है ही नहीं, ये गुणों के भेद है ही नहीं। हो वहां विकल्प आया तो दोष है, ये विकल्प आया तो विकल्प में दोष है कि पूरा जो घनपिंड भगवान आत्मा है, उसमें अनंत गुणों के भेद होने पर भी वो जो दृष्टि का विषय, भारत ये सब राज्यों में बटा है ना, मगर जब मैं अमेरिका से आया और मैंने मुंबई में पैर रखा, तो मुंबई ऐसा विकल्प आएगा तो भारत नहीं पहुंचूंगा मैं। अब मैं मुंबई आया, अब मैं सपना देखता रहूं, मैं मेहनत करता रहूं, रास्ते में लोगों को पूछूं कि बस मैं मुंबई आ गया, अभी भारत कहाँ है, भारत जाना है मुझे भारत जाना है। बोले ये मुंबई है, ये विकल्प छोड़, यही भारत है, ऐसा अनुभव कर, कहीं जाना नहीं है। ये ज्ञान ये गुण का विकल्प छोड़, यही चैतन्य परमात्मा है, ये स्वीकार कर। ऐसा ये स्वरूप है भगवान, कहीं जाना थोड़ी है। ओ ऐसा ही वो मार्ग किसको पूछा ना, वो समझदार व्यक्ति होगा तो यही कहेगा यही भारत है। दूसरा कोई होगा तो भटकाएगा, जा इधर 2 गली में आगे पीछे जा। आज यही हुआ, सुबह हम बात कर रहे थे, ये मार्ग, वितराग मार्ग कैसा मार्ग है भगवान। ये गली गली में ऐसा उपदेश की, ये तेरा धर्म हो जाएगा, ये मार्ग ऐसा, राग कर तू, ये कर तू, हिंसा कर तू, बलि चढ़ा, वो कर, तेरा धर्म हो जाएगा। तो गोली मार दे, आतंकवादी बन जा, ऊपर जन्नत में सुख मिलेगा, यहां नहीं मिला तो वहां मिलेगा। ये सब कैसा, और जो मार्ग जानते नहीं है वो मार्ग दिखाने का काम चालू करते हैं रास्ते पर। कितनी गुरुदेव की ये प्रामाणिक, जितना जानते उतना कह दिया, ऐसा ये जानते। जो व्यक्ति नहीं जानता है मार्ग को, रास्ते पर किसी को पूछो कि ये मार्ग किधर जाता है, और कोई झूठा रास्ता बताए तो कैसा लगता है, कितनी गालियां देते हो, कितनी गालियां देते हो कि उसने रास्ता मुझे झूठा दिखाया, कितना भटकना पड़ा। यहां कहते कुगुरु ऐसे झूठे रास्ते दिखाते हैं जिनको खुद को पता नहीं है, और बोलते भी नहीं पता। गड़बड़ वहां है कि अब इतना वो पूछ रहा है और भक्ति भाव से पूछ रहा है। कोई अब हाथ जोड़ जोड़ के भक्ति भाव से तुम्हें रास्ता पूछे, हाथ जोड़ जोड़ कर, तब तुम्हें थोड़ी तो दया आएगी ना, बता देना इधर उधर कैसे भी, क्योंकि इतना भक्ति भाव से पूछता है। यहां कहते इतने भक्ति से शिष्य मेरे पास आया, कहा महाराज साहब थोड़ा बोध दो, सत्य मार्ग क्या है, तो मैंने उसे मार्ग बताया, इतनी भक्ति लेकर आया था। यहां भक्ति नहीं चलती, यहां मार्ग की जानकारी है या नहीं, तूने खुद ने मार्ग देखा या नहीं, देखा ही नहीं, उस मार्ग पर चला या नहीं, उस वितरागता के रस को चखाया नहीं, ऐसा हो चखाया नहीं। ये चाय बनाने वाले चाय की केटली पर होते हैं, मैं देखता दिन में कितनी चाय बनाते हैं, 25-25, 50-50 बार तो वहां पर पतीली के अंदर, मगर उनकी ये विशेषता होती है, वो जो चाय बनाते हैं ना, उसमें हर बार ऐसा करके यहां थोड़ी डालेंगे ऐसा, यहां। अब जब 25-50 बार ये बनाते हैं तो ये चाटने की जरूरत क्या है कि इतनी चम्मच, मगर खुद चखे बिना दूसरों को नहीं दूंगा। या तो खुद ने चाय चखी नहीं और दूसरों को पिलाने लगे सबको और बिना शक्कर की, और मान के बैठे कैसी मीठी लग रही है, एक बार तू तो चख मीठी है या नहीं है। ऐ भगवान, जो मार्ग जानते नहीं है और दूसरे को मार्ग बताने लगते हैं,
अत्यंत करुणा से। यह करुणा भटकाने वाली करुणा है। स्वीकार करेंगे भगवान मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। हो આજનું મશીન જે છે ને, મશીન, એ મશીન વધારે પ્રામાણિક થઈ ગયું. આ મોબાઈલનું જીપીએસ વધારે प्रामाणिक થઈ ગયું. रास्ता नहीं वो बता रहे, रूट नॉट फाउंड, कि रास्ता नहीं है, नहीं मिल रहा है, मगर कैसा भी इधर उधर घुमा करके लेके जाए तो, कि इतना बेचारा 4 बार ट्राई कर चुका है, लाओ थोड़ा गुजरात से बाट का रास्ता, बोले रास्ता नहीं है, मैं लेके जाता हूँ उसको सीधा हरिद्वार से घुमा फिरा करके गुजरात वाला लाहौर से लेकर के फिर लेके आता हूँ, क्योंकि इतना पूछ रहा है तो भी पहुंचेगा नहीं। इसलिए ये सत्य अहिया तो के આવી રીતે તમે કરો, શબરી બની જાઓ। હું શબરી છું, તમે બધા મારા રામ છો। અહીંયા ચાખી ચાખીને ચખાડું છું। આ બોર है, बेर जो होता है ना, चक चक करके दूसरे को, मगर तुम ऐसे कि हम किसी का चखा हुआ नहीं खाते, हम तो डायरेक्ट खुद ट्राई करते हैं। ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जब मैं अब ये आप 3 दिन जो बोलूंगा वो त्रिकाली 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 ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जिसमें सम्यक दृष्टि की दृष्टि है, वहां पर गुणों के भेद नहीं है, गुणों के भेद नहीं है। ओ हो यहां पर ऐसा, यहां पर विकल्प ही नहीं आता, विकल्प मर गया है, विकल्प नहीं आता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में वो पूरी वस्तु अंदर में ग्रहण होती है, वो ऐसा पूरी वस्तु ग्रहण होती है। ऐसा निर्विकल्प के लिए मेरा खास ये दृष्टांत है। कंजूस अपने घर में कभी हलवा नहीं बनाता। कंजूस होता है ना, घर में हलवा नहीं बनाता, मेहमान आते हैं तब हलवा बनाता है, और तब खुद भी खा लेता है। स्पेशली नहीं बनाता उस समय। मेहमान आए तो साथ में बना लिया, वैसे पत्नी बना के देती नहीं थी कि मेहमान आए चल बना लेते हलवा, हलवा बनाया। अब हलवा बन गया, मेहमान आए, मेहमान बैठे। अंग्रेज लोग जब पहले के जमाने में जाते थे, आते थे भारत वाले लोगों के वहां पे, तो कुत्ता लेके आते थे। वो कुत्ता इसलिए लाते थे कि कुछ भी भारत वाले लोग उनको खाने को दे तो वो कुत्ते को खिलाते, कि कुत्ता यदि नहीं मरता है तो अंग्रेज खाते। क्या कुछ भी गड़बड़ डाला हो, जहर डाला हो, भारत वाले लोग, वो बहुत अंग्रेज लोग सावधान थे। ऐसा है, कहीं पर भी किसी के घर पे गए ना, अंग्रेज लोग कुत्ता लेके जाते। वहां की कुत्ते की परंपरा बहुत लंबी है, लंबे काल से चली आ रही। मगर भारत के लोग ऐसे कि किसी के घर मेहमान बन के जाओ, कुत्ता लेके जाने की जरूरत क्या है, उस घर का मालिक उसको ही बिठा देंगे। और ऐसा करते ना, आओ ना तुम्हें बेसी जाओ, आप भी बैठिए, आइए 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 आइए, बस। और इधर की बर्फी इधर उधर ऐसा ऐसा करके हो जाएगा कि गड़बड़ होगी तो सब में होगी। माल ऐसे इधर उधर जाता है, जब परोसते तब नहीं नहीं आप ले लो, नहीं नहीं आप ले लो। भारत के लोग समझदार है। अब बैठा दिया, जय बात भी आए, हलवा बनाया। अब ये कंजूस हलवा खाने के लिए चम्मच से हलवा लिया और मुंह में डाला। मुंह में डालते ही 400 की किलो बादाम, ये पहला भाव आया, 400 की किलो। अरे 400 का किलो काजू, ये 600 का किलो घी। यही बेचारा है, अंदर मजा ही नहीं आ रहा। और जो मेहमान है वो निर्विकल्प होके खा रहा है, मजा ले रहा है। जो विकल्प में वो आनंद नहीं ले पाता। अज्ञानी का जो चिंतन चलता है वो ऐसे चलता है, मैं ज्ञान वाला,
मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला। आ अज्ञान वाળો, दर्शन वाળો, सुख वाળો, चारित्र वाળો, आ वाળો, आ બધો आनंद नहीं आता। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, गुरुदेव ये कहते थे, गुरुदेव की बात स्मरण में आई। ओ हो भगवान, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ऐसा। आ वाળો गुजराती लोग जो ने, गुजराती ने खबर पड़े कि आम के पैसा वाળો, गाड़ी वाળો, बंगला वाળો, पर्याय वाળો, ज्ञान वाળો, दर्शन वाળો, सुख वाળો। गुरुदेव कहता कि जेना अपना शरीर ની અંદર એક વાળાની બીમારી થાય, વાળો, એ વાળાની બીમારી થાય, એક વાળો આમ પગમાં થયો હોય તો એવો દુખાવો થાય, એવો દુખાવો થાય કે એક વાળામાં આવો દુખાવો થાય તો આ તો કે જ્ઞાન વાળો, દર્શન વાળો, સુખ વાળો, અનંત વાળો થાય તો કેવા અંદર દુખાવા કેવા થાય। એટલે વાળાને કાઢ, હું જ્ઞાયક દેવ ચૈતન્ય પરમાત્मा, ज्ञान वाળો, दर्शन वाળો कई नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा ये अद्भुत रहस्य है भगवान। ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, गुणों के भेद भगवान आत्मा में नहीं है। वहां पर विकल्प नहीं आता, उसकी दृष्टि में नहीं आता, ऐसा हो। अब जो यहाँ तो गुजरात राजस्थान में तो पता चल गया, या पालनपुर, पालनपुर जिल्लो છે, तालुको जिल्लो છે, जिल्लो છે, बनासकांठा जिल्लो છે। अब बनासकांठा जिल्लो છે અને અમદાવાદ એ जिल्लो છે, તો અમદાવાદ થી બનાસકાંઠા આવે, વચ્ચે કોઈ બીજો जिल्लो આવે છે? મહેસાણા जिल्लो આવે। હવે જો અમદાવાદ પછી કોઈ બીજો जिल्लो આવે? કાઈ નહીં। અમદાવાદ जिल्लो, મહેસાણા जिल्लो, બનાસકાંઠા जिल्लो। પણ હું જ્યારે અમદાવાદના એરપોર્ટ થી અહીંયા આવ્યો કે ગુજરાતમાં જાઉં છું, કઈ વિચાર વિકલ્પે નથી આવ્યો। આ તો પૂછ્યું ત્યારે ખબર પડી કે મહેસાણા વચ્ચે આવે છે, બનાસકાંઠા હતું, અમદાવાદ હતું, અહીંયા કે ગુજરાતમાં ઉતર્યો છું। જે વ્યક્તિને ખબર નથી, जो जानता नहीं है, उसके लिए तो सारा गुजराती है ना। और यहाँ तो वो बॉर्डर भी यदि पता नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चेक पोस्ट जैसा कुछ पता ही नहीं चला कब राजस्थान आ गया, तो उसके लिए तो सीधा ऐसे ही चला जाएगा। यहां ये कहते हैं कि ज्ञानी का विचरण चैतन्य 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 प्रदेश में ऐसा है कि उन्हें विकल्प ही नहीं आता कि ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, सुख का। यहां तो पूरा एक अभेद परमात्मा ही दृष्टि में आता है। ये जिले के विकल्प नहीं आते। ये राज्य ऐसा है, ओ हो, ये जीव राज ऐसा है। सामान्य से दृष्टि हटे, विशेष से दृष्टि हटे, सामान्य विशेष के भेद से दृष्टि हटे और स्वभाव मात्र पर दृष्टि जाए, क्योंकि सामान्य भी नई अपेक्षा से है, विशेष भी नई अपेक्षा से है, और सामान्य विशेष ये भी नई अपेक्षा से। ये हो स्वभाव मात्र। मेरी पत्नी गुस्से वाली है, गुस्से वाली है, कौन से नहीं से? निश्चय नहीं से, व्यवहार नहीं से। अरे उसका स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव से गुस्से वाली है। माने जब स्वभाव की बात है, उसकी बात मत करो, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, कि उसका स्वभाव ही ऐसा है, जाने दो। ये भगवान आत्मा ऐसा, मैं स्वभाव से, तब ये सब ओ हो निश्चय नहीं भी नहीं, व्यवहार नहीं भी नहीं, ये दोनों नहीं। ये दोनों पंख कट गए, पक्षी के दोनों पंख कट गए, अब पक्षी उड़ नहीं सकता, स्थिर हो गए। ऐसा उसका मतलब कि निश्चय व्यवहार ये दोनों नहीं से पार हो गया, दोनों नहीं से पार हो गया। वो क्या हुआ उसका? दोनों पंख कट गए तो उसने क्या पाया? स्थिर हो गया नहीं, वो संसार में भटकेगा। पंखों को काटना नहीं है, पंखों को सिमेट लेना है।
पंखों को काटने का मतलब नई का निषेध कर दिया, और पंखों को सिकुड़ने का मतलब नयों को गौण कर दिया। इसलिए ज्ञानी पक्षी को पंख होते हैं, मगर वो पंख फैलाता नहीं है। ज्ञानी को ही नहीं होते हैं, मगर ज्ञानी जब आत्मा में लीन है तब पंखों को नहीं फैलाया, वो स्थिर हो गए, सिकुड़े हुए ऐसा। हो समझाय છે કાઈ? समझाणु काई? आज गुरुदेव नु सवारे क्यों ये गुरुदेव की ये सत्संग सुनना हो, और उन मूढ़ों को सुनाना जो कहते हैं कि मैं गुरुदेव को नहीं मानता। उनको लोग कहते हैं ये कुछ गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी को नहीं मानते ऐसे लोग हैं। क्या करे उन लोगों का, वो भी परमात्मा है। निश्चय से या व्यवहार से? स्वभाव। कितना सरल हो गया। अब नयों का प्रकरण पढ़ने की जरूरत ही नहीं, स्वभाव से शुद्ध। ये चार चार भेद याद रखो। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, उसका विषय कौन? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ये कुछ नहीं, स्वभाव से शुद्ध। ये चिड़िया को सम्यक दर्शन ऐसे हो जाता है। कहते हैं चिड़िया कैसे पा लेती है। पंडित भेदों में अटक जाता है और चिड़िया स्वभाव में स्थिर हो जाती है। बाळा भोळा तरी जाय छे, ये आवी रीते तरी जाय छे स्वभावथी। આવું સ્વરૂપ છે ભગવાન। આ તો ટાઈમ ક્યારનો પૂરો થઈ ગયો, પણ આ તો ટાઈમ ઉપર ચાલુ ન કરું તો મારું નામ નહીં, ટાઈમ ઉપર પૂરું કરું તો મારું નામ नहीं। रोज टाइम पे चालू होता है, बिल्कुल मिनट सेकंड। कभी इंटरनेट ना हो तो एक आध दो दिन कभी हुआ हो तो, मगर इंटरनेट मिल गया फिर बंद कैसे होगा? कटेगा तब बंद होगा, मगर नहीं कटेगा तो चलता रहेगा। आज का विषय ऐसा विषय है, थोड़ा अभी स्पष्ट हुआ है, आगामी 2 दिनों में और स्पष्ट होगा। ये द्रव्य जो भगवान आत्मा स्वभाव से कैसे ग्रहण होता है, स्वभाव से ही स्वभाव ग्रहण हो सकता है, पर भाव से स्वभाव ग्रहण नहीं हो सकता, विकल्प से स्वभाव ग्रहण नहीं हो सकता है। हो इसमें ये कहा ना, कोई अब ये पुरुषार्थ पूरा अपने पर पूरा पुरुषार्थ आ गया। कोई नहीं, गुरु दृष्टि देते थे, गुरु दृष्टि देते थे, दृष्टि नहीं इशारा करते थे। लाओ त्से ने कहा ने, डोंट सी माई फिंगर जस्ट लुक एट द मून। मेरी उंगली को मत देख, उंगली जिस चांद को दिखा रही उस चांद को देख। रेलवे स्टेशन पर गए तो इंडिकेटर को देखना है या ट्रेन को देखना है? कि पहले ही जाते इंडिकेटर देखना कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, पहले इंडिकेटर देखना। मगर जब प्लेटफॉर्म पे चला जा और ट्रेन आती हो तब इंडिकेटर देखने मत जाना, तब ट्रेन को देखना। ऐसे ही निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, ये इंडिकेटर है। मगर वो जो बता रहे हैं स्वरूप को, उस स्वरूप को जब देखते समय तो ये इंडिकेटर को मत देख। ये गुण भेद से पार ऐसा पुरुषार्थ मेरे अंदर में प्रकट हो। आवा आशीर्वाद आपो कई कृपाळु देव, आवी कृपा करो। कोई कृपा नहीं अहिया तो के छे शेनी कृपा, कुछ नहीं। ये कृपा वाला धर्म नहीं है हो, ये वितराग धर्म है। कृपा वाला धर्म वो ईसाई धर्म, ईसाई में बहुत कृपा करते। जिसके पैर में तकलीफ हो, लंगड़े हो, चल न सकते हो, तो फादर होते ना वो प्रिस्ट, पादरी, चर्च के अंदर बैठ के चलो ऐसा करके मंत्र करके ऐसा ऐसा करके जीसस जीसस जीसस, और वो लंगड़ा कितना भी हो भागने लगता है, उसका टीवी के ऊपर आता है। ऐसा जादू कि सब हो जाता है। मगर 2 दिन पहले जो घटना घटी आप सुन करके चौंक जाओगे।
ये तो सब पादरी, एक एक पादरी की, मगर जितने पादरी उनका नेता पूरी दुनिया का, उसे पोप कहते हैं। उस पोप को फ्रांसिस उनका नाम। ये पोप वेटिकन सिटी, ये पोप को पैरालिसिस हो गया, तब ये कहा कि जितने पादरी है उनको चलता करो। लो, पूरी दुनिया का नेता, अधिपति, जो प्रीस्ट, जो पोप, कुर्सी पे बैठा नहीं जा रहा, ऐसा करके फ्रांसिस को दुनिया की सबसे टॉप 10 सिक्योरिटी में, जिनकी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है ना पूरी दुनिया में, सिक्योरिटी वाला, जैसे प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी हो, ऐसे ही पूरी दुनिया की श्रेष्ठ सिक्योरिटी में टॉप 10 में जिनका नाम आता है वो पोप है। इतनी सिक्योरिटी उनको मिलती है। उनका ही सिक्योरिटी वाला उनको ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ करके नीचे बिठाता है। अब बैठ भी नहीं पाते ठीक तरह से 2 दिन पहले। कौन क्या करेगा? इसलिए ये धर्म जो है, ये धर्म तो ये कि गुरु भी तेरा कुछ नहीं करेगा, ये सीधा बोलते हैं, कोई ठगने की बात नहीं, मगर शुद्ध तो करो। अरे तू स्वभाव से शुद्ध है या करने हम आते ही नहीं है भगवान। हम तो ये निश्चय से शुद्ध, व्यवहार से शुद्ध को भी बाहर रखते, करने कहां आते। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भगवान, हे ज्ञान दीपक, हे त्रिकाली ध्रुव, चैतन्य परमात्मा तत्व का आश्रय लेने वाला, तो निकट काल में मुक्ति रूपी लक्ष्मी का लाडीला कंत, ऐसा है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी नो लाडीलो कंत थशे। यहाँ ये हमारे दादा का है, दादा लिखा है। दादा को प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? ऐसा वो मुझे बोलता है, कोई शेर में बोलता ना, बोले ये शेर तो उनका है, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं, तेरे को क्या प्रॉब्लम? ऐसा स्वरूप है भगवान। ये अभी तो आज गुणों के भेद भगवान आत्मा में नहीं है, और इतना विषय स्पष्ट होगा 2 सत्संग में। ये मत छोड़ना, यदि आपका जाना है तो जाना कैंसिल कर देना, टिकट कैंसिल कर देना, ये सब, ये मौका नहीं मिलेगा। आज कहता हूं 2 दिन का सत्संग, क्योंकि अब तो कब ये शिविर लगेगी ऐसी पता नहीं, नई टिकट मिल जाएगी, नया पति तो नहीं बोल सकता माना सब वो स्प्लिट ऑफ टंग हो जाता है। जानबूझकर बोलता हूं कि भाई ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुझे। ये चैतन्य 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 परमात्मा की पुकार का आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का मुझ पर। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी
करते देहातीत, उन